दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो पढ़ते हैं पहले। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, और जहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फिल करना है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें कौन सी डेट पड़ी है तो मैं आपको डेट बता दूं। यहाँ पे क्या पड़ा है, 26 नवंबर 1949 पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या हम लोग फील करेंगे 26 नवंबर 1949 यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी डेट पड़ी हुई है। अब इसी क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि एक 42वां संशोधन किया गया था। ठीक है, तो उसमें कुछ वर्ड जोड़े गए थे, दो शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, आपका एक सामाजिक, तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दो शब्द जोड़े गए थे तो उनकी बात करते हैं। कौन से दो शब्द से, एक सामाजिक वो एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। आपको जो है अलग अलग मिल सकता है, ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और ये साम्राज्यवादी, ये दो वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो वर्ड जोड़े गए, तो आप इन दो वर्ड को बताएंगे किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो आप क्या बताएंगे, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो आपको ये लाइन बतानी है। हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष ऐड किया हुआ था। ठीक, तो जब स्टार्टिंग में जब लागू किया गया था तब वो ऐड नहीं थे। ठीक है, तो क्या लाइन थी, वो ये लाइन थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, और आपको गणराज्य भी मिलेगा और कहीं कहीं पर जो है लोकतंत्र भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं वर्ड आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूं, कौन कौन सा था। समाजवादी, 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 दूसरा आपका था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी हो सकता है। और तीसरा एक वर्ड जोड़ा गया था, मुझे याद आ गया, अखंडता। ठीक है, मैंने पहले में नहीं बताया, मैंने दो बताए थे पहले में, तो आपको तीसरा भी देख लेना है, अखंडता भी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वां संशोधन। ठीक है, 42वें संशोधन से कब हुआ था, 1976। 42वां संशोधन, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और धारा कौन सी थी, धारा 2 थी। ठीक है, धारा भी याद रखिए, किस धारा के तहत जोड़ा गया था, धारा 2 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और ये कब से लागू हो गया था, डेट भी देख लीजिए आप लोग, कब से लागू हुआ था, 3 तारीख पहला महीना 1977 को, मतलब 3 जनवरी 1977 को ऐड कर दिए गए थे ये तीनों वर्ड। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। ठीक, किन नामों से किया गया है ये बताना है। तो किससे किया गया है, भारत तथा इंडिया से किया गया है। मैं इंग्लिश में आपको बता दूं कि किस तरह से शुरू किया गया है। इंडिया लिखा है, इंडिया कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद दैट इज भारत। ठीक है, दैट इज भारत। फिर शैल बी
यूनियन, shall be a union of states। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। सही क्रम में लगाना है, आप क्रम भी याद रख कर लीजिएगा इसको, ये तो याद ही करना है आपको। तो क्या है आपका, ये आपका सी वाला बिल्कुल सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, समाजवादी या गणतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र भी इसको बोलते हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसको क्रम को याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और नए वर्ड इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक कौन सा, अखंडता। ठीक है, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शब्दों पर विचार करिए, मतलब क्रम से लगाना है, इसमें क्रम लीजिए ना। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि सबसे पहले क्या आता है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, फिर जनवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर समाजवादी, फिर गणतंत्र, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ये सार्वभौम आएगा। फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा समाजवादी। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा आपका धर्मनिरपेक्ष। और फिर प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो आपका ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, CADB, है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक क्रम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, मैंने आपको बताया संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। लागू कब से किया गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया, 3 जनवरी 1977 से ये शब्द जो हैं लागू कर दिए गए थे। कौन कौन सा जुड़ा था, एक समाजवादी आपका जुड़ा था, दूसरा आपका पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जुड़ा था, और तीसरा जो वर्ड जुड़ा था वो अखंडता जुड़ा था। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो आपके दो आपके दे रखे हैं, तो ये 2 वर्ड जुड़े थे, मतलब बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, किसी पे भी लगा दें, कट, है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। किसमें दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये आपको बताना है। तो किसमें दिया गया है, अभी हम लोगों ने पढ़े कि ये प्रस्तावना में दिया गया है। आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे, एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, लागू कब हुआ था, 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, डेट भी याद रखिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आपका 42वां संशोधन हुआ था, फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा, बार बार मैं बोलूँगा तो। 1976 संविधान संशोधन 42वां संशोधन हुआ था 1976 के नाम से, तब ऐड हुआ था। लागू कब से हुआ था, 3/1/1977 से लागू हुआ था। ठीक है, 1997 से लागू हुआ था। और यहाँ पे बात की जा रही 1975 में। और शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, मैंने आपको फिर से बता देना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें अखंडता ऐसा वर्ड है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1975 में नहीं था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये बार बार मैंने आपको बताया कि सी वाला आपका सही हो जाएगा, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ठीक है, आप धर्मनिरपेक्ष की जगह क्या याद रखिए, क्या बोलते हैं, पंथनिरपेक्ष, है ना। क्या याद रखना है आपको, पंथनिरपेक्ष याद रखना है, पंथनिरपेक्ष, निरपेक्ष, ये वर्ड याद रखिए। संविधान में पंथनिरपेक्ष लिखा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। ठीक है, अगर दे देता है तो कोई बात नहीं, वैसे आप सही करेंगे इसको। अगर आपको फिर भी अगर सेलेक्ट करना हो तो आप पंथनिरपेक्ष ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि संविधान में यही लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है,
तो पढ़ते हैं ऑप्शन को। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव। इसी को जो हम लोग उद्देशिका कहते हैं। इसी को जो है एक्सेप्ट करके उद्देशिका बना दिया गया था। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये पेश कब किया था इन्होंने? ये 13 दिसंबर आपका कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, ठीक है। और संविधान सभा ने इसको कब एक्सेप्ट कर लिया, है ना, उद्देशिका कब बना दिया? ये 22 जनवरी आपका 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया गया उद्देशिका के रूप में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में उद्देशिका के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये सही है। इसकी प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है, न्याय के काम में नहीं आता है, उद्देशिका है केवल। अब सी देखते हैं, ये संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, संशोधन हो सकता है इसका, ठीक है। चौथा देखते हैं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ये सही है ना, ये भी सही है। मतलब 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। मतलब बी वाला आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। और ये आप डेट याद रखिएगा कि कब प्रस्तुत किया था नेहरू ने? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।